आप सभी का सिर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का महत्वपूर्ण वीडियो मैं लेकर आया हूं। बाल विकास 16 अगस्त का पेपर है वर्ग 2 का, जिसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे बाल विकास से संबंधित मैं लेकर आया हूं वीडियो। तो आप लोग देखेंगे और जो आने वाली जो आपकी वर्ग 2 की वर्ग 3 की जो एग्ज़ाम है वहां से किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी पर आधारित पढ़ेंगे। क्योंकि आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारे सिस्टम चल रहा है। क्या इस लेवल के प्रश्न करवा रहे हैं या नहीं, अपनी भी तैयारी जांच लीजिए और आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो भी यहाँ से पता चलेगा। तो चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाइए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। चलिए, तो पहला प्रश्न देखो, आपको डेट के सहित मैं दिखा दूँ। 16 फरवरी है 2019, 9:30 वाली शिफ्ट का पेपर है। तो देखिए यहाँ से चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सहित सब प्रश्न है। तो पहला प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। पहला प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण है। ये आपको बताना है कि सबसे कम महत्वपूर्ण कारण कौन सा है। तो देखिए आपको ये बताना है। तो उन लक्ष्यों की ओर उनकी प्रगति की निगरानी करना। दूसरा है उनके अधिगम और विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में छात्रों की सक्रिय भागीदारी। तीसरा है किसी भी अंतराल को संबोधित करने का निर्धारण। चौथा है मुख्य सामग्री ज्ञान कौशल। तो देखिए यहाँ से मैं अगर आंसर की बात कर दूँ तो सबसे कम पूछा है। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका आंसर, मुख्य सामग्री ज्ञान का कौशल। तो ये सबसे कम है। तो याद रखिए इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने मैं लेकर आया हूं। मानव जाति में अभिवृत्ति किस प्रकार से वितरित है, ये आपको बताना है। तो पहला है वितरण सामान्य, वितरण अस्त व्यस्त, वितरण विषम, वितरण विविधता पूर्ण है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न आपको बताना है। तो यहाँ से मैं आपको बता दूं वितरण सामान्य। तो आंसर क्या हो जाएगा, वितरण सामान्य हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कोई वस्तु क्या है, हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को कहा जाता है। निर्माण, नेटवर्क, स्कीम या संरचना। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्कीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्कीमा कहा जाता है। तो आपको भी अंत में बताना है कि आपसे कितने प्रश्न बन रहे हैं और क्या ये ओल्ड प्रश्न की सीरीज सही है या और कुछ कराऊं, ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट में मुझे। अगला प्रश्न है 15 बच्चों की कक्षा में जहां आपके पास 15 अलग अलग सीखने की शैली और 15 अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं, बाल केंद्रित शिक्षण है। तो ये बताना आपको क्या, यहाँ से पहला है एक शिक्षण प्रणाली के साथ एक पाठ योजना विकसित करना। दूसरा है बच्चों को देखकर एक पाठ योजना विकसित करती है और उसकी ज़रूरतें क्या है प्रत्येक बच्चे को। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है यहाँ से मध्य को लक्षित करते हुए एक पाठ योजना विकसित करना है। चौथा है एक पाठ योजना विकसित करती है जो सभी के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ से आपको प्रश्न नंबर चौथे का आपको आंसर बताना है। तो यहाँ से आपको जो आंसर बताना है चौथे का, बच्चे को देखकर एक पाठ योजना, या कह सकते हैं प्रत्येक बच्चे को देखकर एक पाठ योजना विकसित करती है, उसकी ज़रूरतें क्या है। तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रत्येक बच्चे को देखकर एक पाठ योजना विकसित करती, उसकी ज़रूरतें क्या है, ऐसे आपको आंसर लगाना था। अगला प्रश्न यहाँ से प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किए जाने वाले सिद्धांतकार है। तो देखो यहाँ से मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। फ्रेडरिक पोरवेल, जॉन डुई, जीन पियाजे, ग्राम गिब्स। तो देखिए यहाँ से फिफ्थ का अगर आंसर की बात करूँ तो क्या आंसर हो जाएगा, जॉन डुई। तो आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा आंसर हो जाएगा करेक्ट। प्रश्न नंबर है आपका छठवां, पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को यह नाम दिया है क्या, स्कीमा या समायोजन, इकोमेडेशन या अहम केंद्र भाव, ईगोसेंट्रिज्म या आत्मसातकरण। तो देखिए यहाँ से 6 के अगर मैं आंसर की बात करूं, स्कीमा। तो क्या आंसर दिया है इन्होंने, स्कीमा दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा दूसरा करेक्ट।
चलिए प्रश्न नंबर है आपका 7वां। अन्वेषण डिस्कवरी अधिगम में शिक्षक अधिगम के एक डैश की भूमिका निभाते हैं, ये आपको बताना है। सलाहकार, समन्वय, प्रबंधक, प्रेरक। तो देखिए यहाँ से 7 के अगर मैं आंसर की बात करूँ तो आंसर क्या हो जाएगा, समन्वयक। तो इस तरीके के कि यहाँ पूछ रहे थे जो अन्वेषण है डिस्कवरी ऑफ लर्नर, ठीक है, अधिगम में शिक्षक अधिगम की एक भूमिका निभाते तो समन्वय की, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 8 है, विशेष शिक्षा इससे संबंधित है। तो पहला है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, दूसरा है शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रतिभाशाली लोगों के लिए शिक्षा, विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। तो 8 का आपको आंसर बताना है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। तो विशेष शिक्षा इससे संबंधित है, तो आंसर यहाँ से हो जाएगा। अब विकलांग कई तरीके के, कई कान से भी दिक्कत आती है, तो ये आपसे ऐसे भी प्रश्न बन जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, डैश बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी है, कोई बुद्धि नहीं है, मध्य बुद्धि से है, उच्च से या मंद से। तो बड़ा सिंपल सा आंसर था 9 का, तो आंसर क्या हो जाएगा, उच्च से। कल मैंने आप लोगों से वीडियो में कमेंट किया था कि बेस्ट सबसे अच्छी बुद्धिमत्ता कितने बीच होती, पर आप लोगों ने कमेंट में नहीं बताया। तो ऐसा नहीं होता, बताया करो। अधिगम सिद्धांत माता पिता की भूमिका को उनके बच्चों के विकास में कैसे चिन्हित करते हैं। पहला है यहाँ से प्रशिक्षकों के रूप में, शिक्षकों के रूप में, भागीदारों के रूप में, समर्थकों के रूप में। तो यहाँ से जो 10th का आपका आंसर हो जाएगा प्रशिक्षकों के रूप में, किसके, प्रशिक्षकों के रूप में। तो देखिए पेडागोजी भी साथ साथ में चल रही है, आपके मनोवैज्ञानिक से संबंधित हर तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप पैटर्न जानना चाहते हो, पैटर्न का पता चलेगा जब ओल्ड प्रश्न लगाएंगे। एक समूह में समाजमिति विश्लेषण का उपयुक्त व्यक्तित्व को डैश विधि के रूप में मापने के लिए किया जाता है, प्रेक्षक, वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ, प्रेक्षेपी। तो यहाँ से अगर मैं 11 के अगर आंसर की बात कर दूँ, वस्तुनिष्ठ। आंसर क्या हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ। चलिए प्रश्न नंबर है आपका 12। कह रहे हैं कि विलियमसन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन निर्देशन परामर्श का लाभ है। तो पहला है भावनात्मक पहलू के बजाय बौद्धिक पर जोर दिया जाता है, दूसरा है कुशल और आश्वस्त होने के लिए परामर्श लेने वाले का मार्गदर्शन नहीं करना है, परामर्श लेने पर वाले को निर्भर बनाना है, या पहल को दबाना। तो यहाँ से 12 का जो आंसर हो जाएगा आपका भावनात्मक पहलू के बजाय बौद्धिक पर जोर दिया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहले ही आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। प्रश्न नंबर है आपका 13। कह रहा है डैश ऑर्थोटिक उपकरणों को मुख्य रूप से डैश के लिए डिजाइन किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। शरीर के अंगों के समर्थन को, शरीर के हिस्से के मरम्मत करने, न होने वाले अंगों की जगह लगाने। तो आंसर क्या हो जाएगा 13 का, शरीर के अंगों को समर्थन देने। प्रश्न नंबर 14 है, छात्रों के अधिगम के परिणाम के विषय में आकलन को डैश मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है, नैदानिक, बेंचमार्क, रचनात्मक, निदान। तो 14 का जो आपका आंसर हो जाएगा निदान। तो आंसर क्या हो जाएगा, निदान आंसर करेंगे करेक्ट। प्रश्न नंबर आपका है 15। निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन ओरिएंटेशन कोल्बर के अनुसार पारंपरिक नैतिकता के चरण के अंतर्गत आता है। तो आंसर यहाँ से आपको बताना है, दंड और आज्ञा के प्रति अनुकूल ओरिएंटेशन, सामाजिक सहानुभूति और विवेक, सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों की नैतिकता, और अगला है सहायक उद्देश्य और विनिमय। तो यहाँ से जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक सहानुभूति और विवेक। तो आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक सहानुभूति और विवेक आंसर हो जाएगा करेक्ट। प्रश्न नंबर है 16। निम्नलिखित में से कौन बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है, वेतन, प्रशंसा, जुनून, पदोन्नति। तो आंसर यहाँ से आपको जो बताना है 16 का जो आपका आंसर हो जाएगा जुनून।
ये अपने अंदर स्वयं सेल्फ आपको जानना होता है, ठीक है। 17वां प्रश्न है, जब शिक्षक विद्यालय शिक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के मार्गदर्शन और परामर्श में व्यस्त रहते हैं तो निम्न में से क्या सत्य है। तो पहला है, शिक्षक का अपना व्यावसायिक विकास स्पष्ट है। दूसरा है, शिक्षक प्रोत्साहन, मान्यता और प्रोन्नति पा सके। तीसरा है, शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्र अधिगम की प्रक्रिया में सुरक्षित और अधिक व्यस्त महसूस करेंगे। शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्रों को विशेष अवधान प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ से 16 का आंसर हो जाएगा, शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्र अधिगम की प्रक्रिया में सुरक्षित और अधिक व्यस्त महसूस करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तीसरा करेक्ट, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर है 18। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता। संरक्षण, वस्तु स्थायित्व या मन का सिद्धांत, जीववाद। तो ये 18 का जो आपका आंसर हो जाएगा वस्तु स्थायित्व, बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो देखिए यहाँ से प्रश्न पूछ रहे हैं, डैश प्रयत्न त्रुटि अधिगम के थॉर्नडाइक सिद्धांत ने डैश के महत्व पर जोर दिया है। प्रेरणा, पुरस्कार, प्रशंसा, दंड। तो देखिए यहाँ से 19 के अगर मैं आंसर की बात करूँ तो प्रेरणा पर दिया है। तो देखिए मनोवैज्ञानिक से देखो बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, दंड और प्रोत्साहन डैश के घटक है। व्यवहारवाद सिद्धांत या डिजाइन आधारित अनुसंधान विधि या मानवतावाद सिद्धांत या संयोजकता सिद्धांत। तो देखिए यहाँ से 20 के अगर मैं आंसर की बात करूँ, व्यवहारवाद सिद्धांत। तो आंसर क्या हो जाएगा, व्यवहारवाद सिद्धांत हो जाएगा। देखिए ये थे 20 प्रश्न, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है इसलिए मैंने, अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरा 30 का 30 सेट लेकर आओ सर तो थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, आप कमेंट में मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बुक का यूज करिए। और अगर आप चाहोगे तो पूरा 30 की मैं सीरीज चला दूंगा। आप जैसे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और आपके 20 में से कितने सही हुए हैं ये भी कमेंट बताइए क्या, और ये भी बताइए कि अलग से प्रश्न लेकर आएँ या ओल्ड की ही सीरीज चलाएं। थैंक यू दोस्तों।